गुड इवनिंग। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कुछ करते हैं नए क्वेश्चन। लिखो जरा क्वेश्चन। अभी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा थोड़े क्वेश्चन के लेवल कम ही रख रहे हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं, जिससे कि आपका थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी गेट और ये इसमें ऑब्जेक्टिव में यूज हो जाए, कन्वेंशन में यूज हो जाए, कहीं भी यूज हो जाए, हमें पूरा कॉन्सेप्ट देख लें। अब ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फाइनली आपको सब कैलकुलेशन करनी है। ये बीम दिया हुआ है, इसका आपको एसएफटी बीएमडी ड्रॉ करना है। स्लोप कॉन्सेप्ट, स्लोप का लोडिंग वैल्यू सब बहुत ध्यान रखना है। गलत का मतलब गलत होता है, सही का मतलब सही। तो पूरा सॉल्व करना है आपको। करो जरा, ड्रॉ करो इसका एसएफटी बीएमडी। ये बीम दिया हुआ है, इसमें दो डिफरेंट यूवीएल हैं, ए से सी तक और सी से बी तक। डाइंस्टाइन दिया हुआ है, तो इसका आपको दैट एसएफटी बीएमडी ड्रॉ करना है। तो पहले सपोर्ट एक्शन निकालना है और देन उसके बाद एसएफटी ड्रॉ करना है। तो करो जरा। तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तभी प्ले किया। तो देखना जरा इसका। तो यही सपोर्ट वी एच है तो जीरो, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं। ये रोलर सपोर्ट, यहाँ वन रिएक्शन वी बी। तो पहला इक्वेशन दैट वी ए प्लस वी बी दैट एरिया ऑफ द फिगर। एरिया कितना हो जाएगा 1/2। हाइट बेस, हाइट कितना है 7.2, बेस कितना है 3.5। फर्स्ट इक्वेशन। देन समेशन हमें जीरो करें। तब देखो जरा, आप दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। इसका यहाँ पे आपका 2/3 पे आएगा, यहाँ 1/3 पे। या डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है इसमें, a + l/3 पे लगता है पूरा लोड, उस पर लगा दें। तो उससे निकाल दो डिस्टेंस, आपका x निकालें तो l + a + l/3। तो ये मैथ्स की बुक में देख सकते हो फॉर्मूला। तो ये हो गया a, ये 3 मीटर और l 3.5, 3 + 3.5/3 ऐसे लगा दिया डायरेक्ट। या फिर आप दोनों ट्रायंगल करके सॉल्व कर दो, कैसे भी कर दो, सब सही है। तो ये जब लगाया, अप्लाई किया, तो ये वैल्यू आपका डायरेक्ट 6.5/3। अरे तो ये तो है 6.5/3। तो यहाँ से कैलकुलेट करें। अब देखो जरा, मोमेंट का समेशन लिख दो, समेशन ma = 0। तो यहाँ पेन रखो, कितना एंटी क्लॉकवाइज, सो -vb इंटू लेंथ कितना है इसका 3.5 प्लस ये कहाँ लगेगा 6.5/3 पे। टोटल एरिया ये वाला कितना 1/2, 7.2 इंटू 3.5 इंटू 6.5/3 इस वैल्यू इक्वल टू 0। माइनस भी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व किया तो वी ए वी बी का वैल्यू आ गया। तो जब ये सॉल्व कर रहे हो तो वी ए यहाँ से आ रहा है, वी ए का वैल्यू सॉल्व होकर आ रहा है 4.8 किलोमीटर, और वी बी का वैल्यू जो आ रहा है दैट 7.8 किलोमीटर इस वैल्यू। तो ये यहाँ से आपका वी ए वी बी का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, ऐसे आ गया। वी ए वी बी में मिल गया। देन उसके बाद एसएफडी ड्रॉ करें, शेयर फोर डायग्राम। तो देखो जरा एसएफडी बना है, तो ए पे वी ए कितना है 74.8, 4.8 ऊपर हो गया। ए के बाद देखो जरा, ए के बाद अब देखो क्लियर यूवीएल है, मतलब 2 डिग्री कर तो बनेगा ही। अब उसमें देखो जरा, ए से सी में लोडिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि शेयर फोर्स का स्लोप बढ़ेगा, लोड इंटेंसिटी बढ़ रहा है।
यानी एसएफडी का स्लोप इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से डायग्राम दैट ए से लेके सी तक, और लोडिंग डाउनवर्ड डिक्रीज होना, जो शेप मैग्नीट्यूड डिक्रीज होना है और स्लोप बढ़ना है। और उसके बाद देखो जरा ए से सी तक, देन उसके बाद सी से बी में क्या है कि लोडिंग आपका दैट, डायग्राम तो नीचे की तरफ ही है लेकिन आपका लोड इंटेंसिटी कम हो रहा है यानी स्लोप कम होगा, तो स्लोप चेंज होगा बीच में, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस शेप बना दी। और बाद में वी भी है ही, यहाँ पे कितना है 7.8, तो ये 7.8 है। तो यहाँ मान लो सी पॉइंट आपका कहीं आया, जरूरी नहीं कि 0 बनेगा, वो तो चेक करेंगे। देखो जरा सी पे कैलकुलेट कर दें कितना लोड इंटेंसिटी होगा, सी पे शेयर फोर्स की वैल्यू निकालें, कैसे आएगा 4.8, सी के लिए चेक कर शेयर फोर्स एट सी, तो 4.8 तो गया ही ऊपर, प्लस माइनस 1/2, हाइट कितना है 7.2 इंटू 3 इस वैल्यू, तो यहाँ से सी पे शेयर फोर्स आएगा दैट सी पॉइंट पर, तो वो वैल्यू आ रही है अराउंड 3 किलोमीटर, 3 मतलब -3, सॉरी दैट -3 किलोमीटर। सो -3 मतलब यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ तक तो शेप आपका एक ऐसे बनेगा। देखो जरा शेयर स्लोप वैल्यू दैट, यहाँ स्लोप का वैल्यू 0, ये डायग्राम कैसे आएगा, यहाँ तक डायग्राम आपका ऐसे आया इस तरह से, ऐसे बना 3। उसके बाद देखो जरा फिर से यहाँ लोड इंटेंसिटी 0 हो रहा है तो स्लोप 0 करना है, तो यहाँ से डायग्राम फिर से आपका ऐसे जाएगा इस तरह से, ये ध्यान रखना है, कर्व का ध्यान रखना है। तो ए से सी में लोड इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, सी से बी में लोड इंटेंसिटी कम हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है सी, यहाँ वैल्यू कितनी -3, ये पॉइंट आपका बी और ये डी पॉइंट जहाँ पे आपका 0 हो, तो ये प्लस ये -2 डिग्री कर्व है। तो अब ये पोजीशन निकाल लेंगे, एसएफडी है, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया एसएफडी, तो इसका देखो पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। तो पोजीशन दैट कैसे निकालें, जेड एक्स शेयर फोर्स को 0 कर दिया, तो दिख रहा है सी ए से और सी के बीच में, तो ले लेते हैं मान लो एक्स पर डिस्टेंस पे। देखो जरा ये तो मालूम चल गया एसएफडी से कि ए और सी के बीच में डी पॉइंट है, तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ कट कर दे रहे सेक्शन, वहां से कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ देखो कैलकुलेट करें, यहाँ कट कर दिया, ये पॉइंट है, ये सी, ये कितना है 7.2, ये एक्स पे, एक्स बचा तो ये पूरा कितना यहाँ तक 3 है, क्या होगा 7.2/3 पूरा इक्वल टू कितना पी क्यू हाइट ले लें, तो क्या हो जाएगा PQ/x, PQ बन गया एक्स के फॉर्म में, यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे आपका शेयर फोर्स का वैल्यू 0, देखो कैलकुलेट से 0 करें तो VA लगेगा यहाँ पे, तो VA कितना लगा दें, VA कितना है 4.8 प्लस डाउनवर्ड -1/2, हाइट क्या PQ, बेस कितना x, दैट इक्वल टू 0। ये x में PQ है, ये x क्वाड्रेटिक बना, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ सॉल्व कर लें तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जब x कैलकुलेट कर रहे हो आप 2.55 मीटर, तो ये आ रहा है 2.55 मीटर ऐसे शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस 2.55 मीटर ऐसा आ गया एसएफडी। नेक्स्ट देखो जरा एसएफडी बन गया, तो नेक्स्ट इसका बीएमडी ड्रॉ करें। तो बीएमडी के लिए देखो इसको रफ कर दे, VA बेंडिंग डायग्राम निकालें, तो बीएमडी के लिए कैलकुलेट करें। अब देखो जरा ए पे पता डी पे निकाल लें, डी कितना डिस्टेंस है 2.55, तो वो हम चेक कर ले, देखो डी पे निकालें कैलकुलेट करें बेंडिंग मोमेंट। तो ये लोड लगा, इसको रफ कर दे रहे इतना पार्ट, तो ये आप पॉज करके नोट कर लेना अपना, इसको रफ कर देना। देखो जरा डी पॉइंट के 2.55 मीटर पे, तो यहाँ चेक कर ले, यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा, ये VA, देन यहाँ से कट किया, ये हाइट PQ, ये नीचे की तरफ ऐसे, ये हाइट कितना PQ, डिस्टेंस कितना निकला ये 2.55 मीटर। VA क्लॉकवाइज, तो VA का वैल्यू क्लॉकवाइज है, तो VA कितना VA की जो वैल्यू मिली थी 4.8, तो 4.8 इंटू 2.55 प्लस ये डाउन -1/2 PQ हाइट, x निकल चुका 2.5, PQ हाइट कितना था 7.2/3 इंटू एक्स, PQ हाइट बेस कितना है x 2.55, सेंट्रॉइड यहाँ से कितना 1/3,
2.55/3 दिस वाला। तो यहाँ सॉल्व कर देंगे तो ये डी पर कितना मूवमेंट आ रहा है वो आ जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा एम डी। तो ये डी का मूवमेंट आ रहा है आपका कितना 13.26 किलोमीटर मीटर। तो दिखा दो यूवीएल है तो 3 डिग्री कर्व बनेगा 13.26। तो यहाँ से आपका डी तक ऐसे बना 13.26। तो सेम 13.26। उसके बाद देखो जरा लास्ट पॉइंट पे जीरो ही बनना है तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो यहाँ से जीरो दिखाएंगे ऐसे। तो ये डी पॉइंट, अब ये सी पॉइंट यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। क्यों? अब देखो एग्जाम में पूछेगा तो हो सकता है ये पूछे सी पे कितना मूवमेंट है, तो ऐसे निकाल देंगे, चाहे लेफ्ट टू राइट निकाल दो चाहे राइट टू लेफ्ट निकाल दो। देखो जरा सी पे निकाल देना राइट टू लेफ्ट, यहाँ से कट किया, ये यूवीएल लगा है ऐसे डाउनवर्ड, ये सी पॉइंट, ये बी, ये अब राइट टू लेफ्ट बीएमडी बना रहे हैं तो बीएमडी कन्वेंशन राइट टू लेफ्ट क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस कितना है ये 7.8 है। तो ये कितना हो जाएगा 7.8 इंटू डिस्टेंस कितना है 0.5 प्लस ये क्लॉकवाइज माइनस 1/2, हाइट कितना है 7.2, बेस कितना है इसका BC 0.5, सेंट्रॉइड क्या हो गया 0.5, यहाँ से कितना 1/3 तो यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दी, कितना आ रहा है 12.60, तो ये है 12.60। सो दिस वन दैट इज 12.60। BMD पॉजिटिव, SFD BMD ऐसे ड्रॉ कर दी। तो बस कर्व का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ शेयर फोर्स डिक्रीज कर रहा था तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है कर्व में, ये फिर शेयर फोर्स डिक्रीज कर रहा है आपका जीरो से दैट शेयर फोर्स डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर शेयर फोर्स जीरो से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक डिक्रीज कर रहा था स्लोप डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ शेयर फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। प्लस माइनस से मतलब नहीं है तो वहाँ से चेक कर लिया ऐसे। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन किया है, तो आपने सही किया तो ठीक है, नहीं ठीक है तो अपनी गलती देखो। इसलिए काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट दिख जाए कैसे कैसे बन रहा है। अभी हम कुछ जब काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं धीरे धीरे, तो अभी हम क्या है कि बस आपको एक PDF शीट देंगे, वो बना रहे हैं डेली। तो उसमें क्या है कि हर टॉपिक के जैसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की शीट है वो पूरी, वो हम मतलब ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, 4 उसकी प्रैक्टिस भी करनी है गेट के एग्ज़ाम के लिए। तो वो PDF फाइल आपको पेश करा दे देंगे, तो वो आपको दैट उससे हम कई क्वेश्चन में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हर टॉपिक से, क्योंकि वो जुड़ा है इस बार से गेट में, तो वो भी प्रैक्टिस होना चाहिए। बाकी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी तो इनफाइनाइट है, आप कितनी मेहनत करते रहो, लेकिन तब भी एक बार कोशिश कर रहे हैं कि सब टॉपिक आपके टच हो जाए कैसे। तो ये आपने सही किया तो ठीक, नहीं ठीक है तो अपनी गलती देखो नोट कर लो। रफ कर देगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा लीक से हट के है लेकिन पूछ सकता है, बिकॉज बेंडिंग स्ट्रेस में न्यूट्रल एक्सिस निकालते ही हैं। तो कल को मान लो गेट के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा कम करनी है तो खाली सीधे वो यही पूछ सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन बताओ। तो इसलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है दैट कल को गेट के एग्जाम में पूछ सकता है। लिखो जरा, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ
position of center of gravity for the plane shown in figure. For the plane shown in figure. सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा तभी जाके आपका दैट न्यूट्रल एक्सिस निकल पाएगा. न्यूट्रल एक्सिस आएगा तो फिर आगे जाके फिर इनर्शिया देन बेंडिंग एक्सिस निकलेगा. तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 2 मार्क्स में इतना पूछ सकता है. डायग्राम बना लो. तो ये एक आपका ट्रेपेजियम है. तो ये आपका दैट एक ट्रेपेजियम है. इसमें बीच में आपका सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है. तो ये सेमी सर्कल का रेडियस दिया है 150 में. तो इतना पार्ट है खाली. मतलब क्या है कि ट्रेपेजियम था, उसमें सेमी सर्कल ऐसे कट कर दिया है. तो जो आगे आप ये शेडेड पोर्शन दिखाया है, इतना ही पोर्शन है खाली. पूरा पहले ट्रेपेजियम था, इतना पार्ट हटा दिया. तो अब इसका दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा ये हमको कैलकुलेट करने को बोल रहे. तो करो जरा. आता आपको सब कुछ है, जो भी आता नहीं आता उससे मतलब नहीं है. इसका आंसर निकालो. आंसर निकाल के दिखाओ कितना आएगा. जरा करो, पॉज कर दो, उसको सॉल्व करो. देख लो, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो आप देख रहे हैं इसको. तो ये लेंथ, स्मॉलर लेंथ दैट ए जो दिया है दैट 200 mm, लार्जर लेंथ दैट इज 400 mm, और ये एच हाइट जो दिया है इसके बीच का दैट 180 mm. तो अब देखो जरा कैसे करें. पहले न्यूट्रल से निकालना है तो हमको सेंट्रोइड ग्रेविटी निकालना है. तो फॉर्मूला लगाएंगे a1y1 माइनस a2y2. क्यों इसको रिमूव कर रहे हैं. तो ये मान लो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट वाला पोर्शन इसका एरिया निकाल दो a1. तो ये क्या होगा 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस. पैरेलल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 प्लस 200 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. इनके बीच का डिस्टेंस कितना 180 है. तो ये a1 आ गया. देन इसका y1 निकाल दो. a1 जो इस ट्रेपेजियम इसका एरिया दैट ट्रेपेजियम का सेंट्रोइड. तो ट्रेपेजियम का सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, उसको लगा सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है b+2a डिवाइड बाई b+a इंटू h/3. b+a डिवाइड बाई b+2 इंटू h/3. इसको लगा सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को. तो वो यूज कर दे रहा है. तो b कितना है, b आपका 400 प्लस 2a. a कितना है, a का वैल्यू 200. b+a कितना 200 इंटू h कितना है 180/3. इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो b+2a डिवाइड बाई b+a इंटू h/3. b इज लार्जर लेंथ, a स्मॉल लेंथ. तो इंटू h/3 y1, यहाँ से y1 आ जाएगा. ऐसे a2 एरिया सेमी सर्कल है. एरिया सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर बाई 2. तो पाई r कितना है 150 पाई r स्क्वायर बाई 2. a2 निकल जाएगा. इसका वैल्यू लिख देंगे कितना है, पहले मेन देख लें कॉन्सेप्ट. देन उसके बाद a2 हो गया इसका yc2 y2. तो y2 सेमी सर्कल का न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइड कहाँ होता है 4r/3 पाई पे. 4r/3 पाई. तो 4r कितना है 150 mm
डिवाइड बाई 3 पाई, तो यहाँ से y2 भी आ जाएगा। तो ये मिल गया। तब यहाँ से हम दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ये सबकी वैल्यू लिख दें पहले। तो ये जो A1 है दैट 54,000 mm², देन सेंट्रॉयड 80 mm पे, देन A2 एरिया 35343 mm², आपने पूरा कैलकुलेशन किया होगा। देन ये 62.66 mm पे, ये मिल गया। तब यहाँ से YC निकाल दें। तो YC फॉर्मूला क्या होता है, A1Y1 माइनस A2Y2। क्यों, पूरे पोस्ट ट्रेपेजियम में से सेमी सर्कल को ही सब्सट्रैक्ट कर दिया। A1Y1 माइनस A2Y2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। A1Y1 पता है, A2Y2 पता है, आप पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू। तो YC जो है दैट 110, तो 110.95 mm दिस वन। तो ये एक्चुअली बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ते हैं हम, लेकिन उसका बेंडिंग स्ट्रेस क्वेश्चन बनेगा इसमें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव नहीं, कन्वेंशनल वही होगा, तो वो सब करेंगे कन्वेंशनल बैच में। ये गेट के लिए कट कर दिया कि भाई गेट में कल को इतना पूछ ले तो हमको पता रहेगा कैसे सॉल्व किया इसको। तो इस तरह से यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दिया, टोटल वैल्यू कितना आ रहा है। 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया था, A1 निकाल दिया, Y1 फॉर्मूला ये ध्यान रखना, B+2 B+A/3। सेमी सर्कल πr²/2, इसका सेंट्रॉयड 4r/3 पाई। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो A1Y1 माइनस A2Y2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2, ऐसे सॉल्व कर दिया। तो ये कहीं यूज कर सकता है कि लोग गेट के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना। रफ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पैक्ट स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा था हमने चैप्टर 2 में, दैट इम्पैक्ट एनर्जी, इम्पैक्ट लोडिंग कंडीशन, तो उसी का एप्लीकेशन है, तो वही देख रहे हैं। तो लिखो जरा क्वेश्चन। Figure shows a cable of area 50 mm square, of area 50 mm square, hanging vertically from its upper end, and provided with a rigid restrainer, at its lower end. A 400 Newton slider drops 400 Newton slider drops from a height of 1.2 meter, onto the restrainer. If the allowable tensile stress in the cable
अंडर द इम्पैक्ट लोड इज 500 मेगापास्कल 500 मेगापास्कल. Determine the length L. Determine the length L. तो देखो जरा, ये एक रॉड दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है आपको 50 mm². ये नीचे रिस्ट्रेनर है इम्पैक्ट के लिए. तो ये स्लाइडर 400 न्यूटन का है, इतना हाइट से ड्रॉप होता है, इम्पैक्ट होता है. और इम्पैक्ट का स्ट्रेस जो दिया है वो 500 मेगापास्कल आपको दिया है. तो बोल रहा है कि लेंथ रॉड कितना होगा वो निकालो. तो वहाँ पे हमने इम्पैक्ट लोड में पढ़ा था फॉर्मूला, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी. तो वहाँ पे लॉस ऑफ जितना पोटेंशियल का लॉस हुआ था स्ट्रेन एनर्जी का उतना गेन, दैट स्ट्रेन जितना स्टोर्ड हुआ था मेंबर में. तो जितना भी लॉस हो रहा है पोटेंशियल वहाँ से निकलेगा. तो थोड़ा ट्राई करो, पहले आप करेंगे तो ही हम, वो हमें फॉर्मूला वहाँ बनाया था mgs प्लस डेल्टा करके, वैसे वैसे लगेगा कुछ. तो कुछ अटेम्प्ट करो अपने आप से. तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, दैट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो गेट का एक अच्छा क्वेश्चन है. तो करो जरा, वीडियो पॉज कर दो, जरा कैलकुलेट करो. तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो देखते हैं इसको जरा. तो वहाँ इम्पैक्ट लोड में क्या लिखते थे हम वैसे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, ऐसे लिखते थे. फॉर्मूला देखा था वहाँ पे हमने, मतलब प्रूफ किया था. वही प्रूफ इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो चलो ध्यान रहता ही है. तो कितना लॉस हुआ था पोटेंशियल एनर्जी का, mg h प्लस डेल्टा मैक्स इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलियंस का वैल्यू. ये क्या था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम a इंटू एल, दिस वैल्यू. तो mg क्या है, p का वैल्यू 400 न्यूटन, ये दिया हुआ है आपको. h क्या होता है, इतनी हाइट से ड्रॉप की है 1.2 मीटर. डेल्टा मैक्स, डेल्टा निकाल लें. डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब ये क्या था वहाँ पे प्रूफ में जब किया, ध्यान दो क्या था, लिखा था सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, पी एल अपॉन ए वाला वैल्यू, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल. तो डेल्टा मैक्स दैट क्या था, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, दिस वैल्यू. देन सिग्मा, ये स्ट्रेस की वैल्यू हो गई. देन आपका दैट ए इंटू एल दिया हुआ है. तो पुट करें, देखो जरा, पी कितना है 400 न्यूटन, एच कितना है 1.2 मीटर 10⁻³ प्लस डेल्टा मैक्स, डेल्टा क्या, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल. तो ये सिग्मा, ई का वैल्यू ई दिया हुआ है आपको, ई, एल निकालना है हमको, एल दिस वैल्यू. ई दिया है, सिग्मा का वैल्यू दैट कैलकुलेट होगा, सिग्मा दिया है, सॉरी 500 मेगापास्कल, दैट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2, ई मालूम है, ए इंटू एल. सो देखो जरा, ए पता है, एरिया कितना 50 mm का रॉड दिया हुआ है, π/4 d स्क्वायर, 50 का रॉड है, π/4 d स्क्वायर, दिस वैल्यू 50 का रॉड है, 50 mm दिया हुआ. फिफ्टी mm स्क्वायर टोटल दिया है. तो एरिया दिया हुआ है 50 mm स्क्वायर, ए मालूम है, ई दिया हुआ है, यंग्स मॉडल 1.25 10⁻⁵, ई पता है. देन सिग्मा पता है कितना, 500 मेगापास्कल, दिस वैल्यू. सिग्मा कितना दिया, 500. ठीक है. तो एक ही अननोन बचा है, एल का वैल्यू. तो यहाँ से एल कैलकुलेट कर देंगे. कितना एल का वैल्यू आ रहा है, दैट एल आ रहा है 9917.35 mm, दिस वैल्यू. तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है. तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है गेट के लिए. तो यहाँ से ऐसे कैलकुलेट किया. तो ये बोल रहा है कि इसको दैट ड्रॉप कर रहे हैं इतनी हाइट से. तो ये जो रॉड है, रॉड का एरिया दिया है, लेंथ दिया है एल. तो इसका लेंथ कितना को निकालो. तो जो लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, क्या हो गया, स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी.
लॉस क्या होता है, एम जी एच प्लस डेल्टा मैक्स, डेल्टा मैक्स जितना वो आपका डिफॉर्मेशन हुआ, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम। देन एच दिया हुआ क्वेश्चन में, डेल्टा क्या होता है, सिग्मा अपॉन इंटू, ऐसे प्रूफ किया था वहाँ पे, क्वाड्रेटिक बनाया था जो सॉल्व किया था सिग्मा मैक्स का वैल्यू, सिग्मा अपॉन इंटू एल दिस वैल्यू। अब यहाँ पे एरिया मालूम है, सिग्मा दिया है 500 मेगा पास्कल, देन एल का वैल्यू दैट एल, एरिया पता है, ई पता है, तो एक ही अननोन है एल, वहाँ से एल कैलकुलेट कर दिया, तो इसे कितना दैट लेंथ था वो कैलकुलेट कर लिया। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है गेट के लिए, तो ये आपने सॉल्व किया होगा, आ गया तो ठीक, नहीं तो अपना गलती देखो कैसे, कहीं डाउट लगेगा तो आप पूछते ही हो, वहाँ पूछ लेंगे। नोट कर लो इसको। तो रफ कर दे रहे इसको। वो स्टूडेंट लिखा था कि प्रेशर वेसल के सर 1-2 क्वेश्चन और ले लीजिएगा, अब उसकी जरूरत नहीं थी प्रेशर वेसल की, बिकॉज 2 क्वेश्चन किए सफिशियंट है, पूछ पाछ तो रहा नहीं आपसे एग्जाम में, स्टेट वाले में पूछ ले, थोड़ा बहुत पूछ लिया नहीं, तब भी चलो एक क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं और हम, लेकिन ये प्रेशर वेसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल स्ट्रेस का अप्लीकेशन, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो प्रेशर वेसल भी हो जाएगा और मेन हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेस कोर्स में होता है उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो लिखो जरा क्वेश्चन, अ सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, a cylindrical pressure vessel with inside diameter 1.5 meter with inside diameter 1.5 meter is constructed by wrapping, wrap किया, is constructed by wrapping, ये लिखा है, of 15 mm thick steel plate, of 15 mm thick steel plate with spiral and butt welding as shown, 15 mm thick steel plate with spiral and butt welding as shown, as shown. Determine the normal and shear stress, determine normal and shear stress in the welded plane, determine normal and shear stress in the welded plane if internal fluid pressure, if internal fluid pressure is 1500 kilopascal, if internal fluid pressure is 1500 kilopascal, सो अब देखो जरा एक मिनट, ये एक प्रेशर वेसल दिया हुआ है, इसका इनसाइड डाया कितना है और थिकनेस कितना है वो दिया है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेशर है वो दिया हुआ है, तो फ्लूइड प्रेशर से होगा क्या, सिलेंडर में आपका दैट डायमीटर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, तो उससे हूप स्ट्रेस आएगी, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस आएगी। अब थिन प्रेशर वेसल दिया है तो रेडियल वाला पार्ट नेगलेक्ट। नाउ हूप लॉन्गिट्यूड की डायरेक्शन हमको मालूम होता है, तो ये हमने स्ट्रेस एलिमेंट बनाया था, तो ये स्ट्रेस कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस कौन सा होता है, हूप स्ट्रेस। ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन है, बिकॉज इस पे कोई शेयर तो है नहीं, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। लेकिन अब पूछ क्या रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रेस निकालो, वो कह रहा है कि जो स्पाइरल बट वेल्डिंग किया है, फिगर में दिखाया उसने ये, तो बोल रहा है कि इस वाले वेल्डिंग, स्पाइरल बट वेल्डिंग वाले प्लेन पर कितना नॉर्मल शेयर वो निकालो। तो ये प्लेन कितने एंगल पे दिया हुआ है,
ये स्ट्रेस एलिमेंट की वैल्यू निकली जाएगी, तो ये प्लेन को हम यहाँ चेक कर लेंगे इस पर कितना नॉर्मल शेयर है। उसके लिए हमको इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल शेयर निकालना आता ही है, तो वहाँ से भाई इसी प्लेन को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ चेक कर लेंगे कैसे यार। तो आप पहले हुप स्ट्रेस और लॉन्ग स्ट्रेस निकालो, फिर उसके बाद इनकी सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स डैश वाई डैश फॉर्मूला लगाओ, वहाँ सॉल्व करो। अब मुझे आपको इतना भी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन ये है कि प्रेशर वेसल हमारे लिए नई चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा बता दें। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम सब्जेक्ट सीख रहे हैं। अब करके पूरा आंसर निकालो, कैलकुलेट करो। करो, सब लोग पॉज कर दो और कैलकुलेट करो जरा। तो प्ले किया आपने, इसका मतलब कर लिया होगा। तो वही देख रहे हैं सोल्यूशन कैसे। तो फ्लूइड प्रेशर से क्या हुआ, डायमीटर बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, तो उससे क्या आ गया, हुप स्ट्रेस आ गया और लॉन्ग स्ट्रेस आ गया। तो पहले तो वही कैलकुलेट कर लें। तो सिग्मा एच हुप स्ट्रेस क्या फॉर्मूला होता है, पी डी बाई 2T। सो पी प्रेशर 1500 किलो पास्कल 10⁻³ डाया कितना है 1.5 मीटर 10⁻³। पी डी बाई 2T थिकनेस, टी थिकनेस कितना है इसका, दैट 1.5 115 mm, सॉरी थिकनेस कितना है 15। तो यहाँ से हुप स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया, तो हुप का वैल्यू स्ट्रेस का आ रहा है 75 मेगापास्कल, दिस वन दैट इज 75 मेगापास्कल। देन ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो क्या होता है, पी डी बाई 4T। तो ये कितना, हाफ 37.5 मेगापास्कल। तो ये मिल गया। तो ये कितना है 75 है, और ये कितना है 37.5। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना है 37.5। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, ये हो जाएगा सिग्मा वाई, और टाउ एक्स वाई क्या हो गया 0। क्यों, इस पर कोई शेयर तो लग नहीं रहा। अब वर्टिकल प्लेन 30 डिग्री प्लेन है, तो ये प्लेन कैसे है यहाँ पर, ये वर्टिकल से 30 डिग्री पे, यहाँ पे ऐसे ये प्लेन है। तो ये वर्टिकल से कैसा क्लॉक वाइज है, तो थीटा का एंगल क्या हो जाएगा -30 डिग्री दिस वाला, एंटी क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक वाइज नेगेटिव। तो अब रख दें, सिग्मा एक्स डैश निकालना है इस वाले प्लेन पे नॉर्मल शेयर। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स का वैल्यू है आपका 37.5, सिग्मा वाई कितना है 75, टाउ एक्स वाई 0। तो यहाँ थीटा रख दें, थीटा -30, तो सिग्मा एक्स डैश क्या फॉर्मूला, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे रख दिया। तो ये पुट करेंगे तो यहाँ देखो जरा, थीटा पता है -30, सिग्मा एक्स मालूम है हमको 37.5, सिग्मा वाई 75, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ सिग्मा एक्स डैश आ जाएगा। तो ये जब ये कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आ रहा है आपका 46.875 मेगापास्कल। ऐसे ही टाउ एक्स डैश वाई डैश, ये जो इंक्लाइन प्लेन है बट वेल्डिंग वाला, स्पाइरल बट वेल्डिंग वाला, इस पे शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या फॉर्मूला, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस कितना टाउ एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टाउ तो 0 है ही नहीं, तो यहाँ पुट कर दो, सिग्मा वाई रख दो 75, सिग्मा एक्स 13.5, यहाँ से सॉल्व होगा। ये कैलकुलेट, थीटा दिया ही -30, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -16.238 मेगापास्कल दिस वाला। तो ये नॉर्मल और शेयर दोनों कैलकुलेट कर दिए। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन और प्रेशर वेसल दोनों का एप्लीकेशन है। तो फ्लूइड प्रेशर से क्या हुआ, डायमीटर लेंथ बढ़ा, तो वहाँ से हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया। फॉर्मूला पता है हमको 2T 4T, पी डी बाई 2T पी डी बाई 4T। देन ये वाला प्लेन है, इसमें वेल्डिंग की है, तो यही दिखाया यहाँ पे, वर्टिकल 30 क्लॉक वाइज थीटा -30। तो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पुट कर दिया, सिग्मा एक्स डैश आ गया। सेम ऐसे टाउ एक्स वाई डैश सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा, वो 0 कर दिया, यहाँ सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस है और कितना शेयर स्ट्रेस है वो कैलकुलेट कर दिया। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का, नोट कर लो।
रफ कर दे रहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जरा, 2 कॉपर रॉड एंड 1 स्टील रॉड। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो बिल्कुल ये गेट के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। 2 कॉपर रॉड एंड 1 स्टील रॉड। टुगेदर सपोर्ट अ लोड 250 kilonewton. Together support a load 250 kilonewton. As shown, determine the stresses in each rod. Determine stresses in each rod. डायग्राम बना लो। तब ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कम ही कैलकुलेशन है, लेकिन गेट के लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देख लो जरा एक मिनट। तो ये लोड है 250 किलोन्यूटन का, इसको सपोर्ट कर रही है 2 कॉपर रॉड और 1 स्टील रॉड। लेंथ दोनों की दी हुई है, यंग्स मॉडुलस दिए हैं, एरिया दिया हुआ है। तो बोला है कि कितना स्ट्रेस डेवलप होगा कॉपर स्टील वो निकालो। तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो ये 2 नंबर का बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है गेट के हिसाब से, लेकिन गेट में एग्जाम में पूछ सकता है। करो जरा, दिमाग लगाओ और जरा करो, और लास्ट के आंसर्स निकालो, जरा कैलकुलेट करो। फिगर बना लो। देख लो, आपने प्ले किया मतलब अटेम्प्ट कर लिया होगा, गलत सही जो भी किया हो अटेम्प्ट किया होगा, तो वही अब देख रहे हैं। तो देखो जब 250 का लोड लग रहा है और कोई फोर्स तो है नहीं, तो इससे क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा तो कंप्रेस होंगी रॉड, कंप्रेस होंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स, फोर्सेज डेवलप होंगे, स्ट्रेस जो आएंगे वो निकाल लो कह रहा है। अब देखो जरा, ये रिजिड बार जो दी है दोनों एंड पे कॉपर है, तो इसका मतलब ये तो हॉरिजॉन्टली रहेगा, टिल्ट तो हो नहीं सकता, बिकॉज टिल्ट हुआ तो इधर वाली कॉपर में डिफरेंस आएगा, देयर डायमेंशन और डिफ्लेक्शन वो हो नहीं सकता। ये दोनों सेम कॉपर से PL/A ही होता है, सेम ही रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसे, क्योंकि मिड पे सिमेट्री है, दिखाई दे रहा है क्लियर। सो अब देखो जरा कैलकुलेट करें कैसे।
और क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने बोला भी दैट टू कॉपर रॉड स्टील रॉड टुगेदर सपोर्ट लोड ऑफ दिस वन फाइंड द स्ट्रेस इन ईच रॉड। नहीं बोला लेकिन हम इसको समझ सकते हैं भाई। देखो क्यों, ये दोनों एंड पे कॉपर है और सिमेट्री दिख रहा है, जब डायमेंशन नहीं दिया सिमेट्री है तो फोर्स दोनों में सेम लेगा। PL अपॉन ए से P सेम, लेंथ सेम, एरिया यंग्स मॉडुलस सेम, दोनों कॉपर का, रिफ्लेक्शन सेम रहना ही पड़ेगा, तो इसको हॉरिजॉन्टली रहना पड़ेगा। हम सोच सकते हैं, ये हमने चैप्टर 2 में बात किया ना भी दे। तो अब देखो जरा कैलकुलेट करें कॉपर। तो मान लो इस कॉपर में 2 mm का डिफॉर्मेशन आया, इसमें 2 का, इसमें भी 2 का, लेकिन डायमेंशन लेंथ अलग है। यानी डेल्टा क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। तो लेंथ अलग अलग है दोनों की, कॉपर स्टील की, लेकिन डेल्टा एल सेम है, यानी स्ट्रेन अलग होगा। तो यहां से देखो चेक करें, डेल्टा एल सेम है तो क्या है, स्ट्रेन कॉपर लेंथ कॉपर इक्वल टू स्ट्रेन स्टील लेंथ स्टील, ऐसे लिख सकते हैं। सही है, तो डेल्टा सेम, ये 2 mm है, ये 2 mm, तो ये भी 2 mm, लेकिन लेंथ अलग है तो स्ट्रेन अलग। तो यहाँ से रेशियो निकाल लें, तो स्ट्रेन सी बाई स्ट्रेन एस, स्ट्रेन सी बाई स्ट्रेन एस, एल एस लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील कितना है 210, so 210 डिवाइड बाई दैट 140, तो ये 2 और ये 3/2, तो ये रेशियो बन गया स्ट्रेन का। सी से यूज कर लेंगे आज जरूरत पड़ेगी तो 3/2। फिर देखो जरा एक मिनट, तो ये जब ये लोड नीचे जाएगा तो ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होगा तो स्ट्रेस दैट फोर्स जनरेट होगा, कंप्रेसिव फोर्स, वहां से स्ट्रेस आएगा। तो वो चेक करें, फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया। अब देखो जरा डेल्टा स्ट्रेन पता है हमको, तो E इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से सिग्मा क्या हुआ, E इंटू स्ट्रेन, तो सिग्मा एस ऐसे लिखते हैं, ई एस इंटू स्ट्रेन एस। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं, कैसे भी सॉल्व कर लो। तो ये सिग्मा कॉपर ई कॉपर इंटू स्ट्रेन कॉपर, तो यहां से रेशियो निकालें, सिग्मा एस बाई ई एस, सिग्मा एस बाई सिग्मा सी का, ई एस बाई दिस वैल्यू। तो देखो जरा ई एस बाई ई सी, ई एस कितना है 2 × 10⁵ डिवाइड बाई ई सी 1 × 10⁵, और स्ट्रेन एस बाई स्ट्रेन सी, तो स्ट्रेन एस बाई स्ट्रेन सी यहाँ से कितना है 2/3, 3/2 था, स्ट्रेन से स्ट्रेन एस बाई स्ट्रेन सी ऐसे लिखा, तो ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया 4/3 सिग्मा का रेशियो। अब देखो जरा ये जब कंप्रेस होगा तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स आएंगे, तो उसका अगर डायग्राम बना है तो ऊपर की तरफ, तो यहाँ P250 है, तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 250। मतलब विजुलाइज करो, ये नीचे जाएगा कंप्रेस करेगा, तो इस रॉड के डायग्राम बनाओगे तो फोर्स नीचे की तरफ, इस वाले बार यूनिट बार पे आपका ऊपर की तरफ, और ये 250 नीचे की तरफ, तो बैलेंस कैसे होगा, ऐसे दिखा देंगे। तो इस पर P1, ये P2 P3, और इसका फोर्स पूरा नीचे की तरफ 250, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल 250, क्योंकि रॉड कंप्रेस हो रहा है, रॉड पर नीचे की तरफ है तो उस पर ऊपर की तरफ, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 250। अब P1 P3 तो सेम ही है, सिमेट्री है वही, बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, P1 P3 तो सेम ही है, तो क्या होगा, ये सिग्मा 1 ए कॉपर प्लस सिग्मा 1 ए कॉपर एरिया कॉपर, ये क्या हो गया P1 प्लस P3, और प्लस P2 कितना, सिग्मा 2 एरिया इसका स्टील का, इक्वल टू कितना 250 किलो न्यूटन है 10⁻³ ऐसे लिखा। सो अब देखो जरा, एरिया दिया हुआ है, एरिया कॉपर दिया 1000, तो 2 टाइम हो जाएगा, एरिया कॉपर दिया, एरिया स्टील दिया हुआ है, और सिग्मा 1 सिग्मा ये वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा एस पर सिग्मा सी का रेशियो। तो सिग्मा 1 क्या लिखा, सिग्मा 1 क्या, सिग्मा एस है, तो सिग्मा एस क्या हो जाएगा 2/3 सिग्मा सी, ऐसे लिख सकते हो। तो सिग्मा 1 क्या हो गया 2/3 सिग्मा सी, और ये क्या 2 टाइम एरिया कॉपर प्लस सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा 1 क्या था, सिग्मा 1 लिखा आपने कॉपर, तो सिग्मा कॉपर क्या लोगे, कॉपर में तो ऐसे लिख दो आप, सिग्मा कॉपर तो इसे डायरेक्ट ऐसे लिख दें, तो ये सिग्मा किसी में एक में निकाल दो, तो ये सिग्मा सी 2 टाइम एरिया कॉपर, सिग्मा 1 में क्या लिखा था कॉपर, सिग्मा सी 2 टाइम एरिया कॉपर प्लस सिग्मा 2 क्या हो जाए, सिग्मा स्टील है 2/3 सिग्मा सी, तो ये प्लस क्या 2/3 सिग्मा सी,
इंटू एरिया स्टील, दैट 250 इंटू 10⁻3, ऐसे लिखा। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ सिग्मा सी आ जाएगा, सिग्मा सी आ जाएगा तो यहाँ सिग्मा एस आ जाएगा, यही पूछा था, कैलकुलेट कर दिए। तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन कम करके इसमें तो आपका गेट का क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज इतनी कैलकुलेशन तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन तब भी कल को छोटा क्वेश्चन का बन सकता है बिल्कुल, और पूछता भी इस तरह का, तो ध्यान रखना है। तो ये कैलकुलेट किया तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट कॉपर में है कितना 60.48 मेगा पास्कल, और स्टील में कितना है 80.64 मेगा पास्कल। तो इस तरह से ये कैलकुलेट कर ली, देख लो फिर से। तो ये लोड लगा, इससे नीचे कंप्रेस होगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, डिफ्लेक्शन तो सेम है बट लेंथ अलग है इसलिए स्ट्रेन अलग। तो क्यों स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। तो डेल्टा एल स्ट्रेन इंटू एल, सी का ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से रेशियो, फिर ई इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का रेशियो ई इंटू स्ट्रेन के फॉर्म में। तो ये पता है ई एस बाई ई सी, ये स्ट्रेन एस से भी निकाला ही था, तो ये आ गया रेशियो सिग्मा का। अभी कंप्रेस होगा तो रॉड में फोर्स नीचे की तरफ आएंगे माइनस वाई में, तो इसका रेट बार का बनाओगे डायग्राम, तो इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मलाइजेशन ऊपर की तरफ। तो कैसे P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू P 2×10⁻3। तो सिग्मा सी, सिग्मा 1, सिग्मा कॉपर एरिया कॉपर, सिग्मा कॉपर एरिया कॉपर, P1 प्लस P3 और ये P2। तो यहाँ पुट कर दिया सिग्मा एस को सिग्मा सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ सॉल्व किया तो इतना वैल्यू सिग्मा सी सिग्मा एस का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे पूरा कैलकुलेट कर दिया। ये तो नहीं 2 मार्क्स का, बड़ा है 5-6 नंबर मान ले, लेकिन कोई इस तरह क्वेश्चन आपका बन सकता है गेट के एग्जाम के लिए। नोट कर लो, आपने कर लिया तो सही है, नहीं किया तो अपनी मिस्टेक देखो क्या मिस्टेक है। रफ कर दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं नेक्स्ट, ये 2 नंबर में पूछा हुआ है गेट के एग्जाम में। तो बस ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें कैलकुलेशन करनी, इसमें आपको पूरा शेड्यूल नहीं बनाना है। 1-2 जगह इसने शेयर फोर्स पूछा है, 1-2 जगह बेंडिंग मोमेंट। तो जरा करो, कैलकुलेट करो। लिख लो जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा। अ 5 मीटर लॉन्ग आरसीसी फाउंडेशन बीम, लिख लो जरा क्वेश्चन। अ 5 मीटर लॉन्ग आरसीसी फाउंडेशन बीम supported a UDL 50 kN per meter, supported a UDL of 50 kN per meter, assuming a uniformly distributed upward soil reaction, assuming a uniformly distributed upward soil reaction, determine soil reaction, determine shear force and bending moment at point B,
एंड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन। अब देखो ये सिंपल थोड़ा कर दिया, ये मुझे फिगर नहीं देना चाहिए था आपको, लेकिन अभी क्या है कि शायद आरसीसी वगैरह नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए दे दिया। जब आरसीसी वगैरह पढ़ लेंगे सब हमको डिटेल में सब पता रहता है। तो आरसीसी दैट लोडिंग दिया हुआ उसने दैट 50 का 15 पर मीटर, और सॉइल का रिएक्शन है तो सॉइल का रिएक्शन यूडीएल की तरफ दिया था, तो ये फिगर ना बनाते तो आपको समझ में आ जाता कि यूडीएल सॉइल रिएक्शन आपका कैसे यूडीएल है, तो कल को फिगर नहीं देगा। खैर चलो अभी हमने दे दिया फिगर, तो अब ये आपको कैलकुलेट करना है बी पे कितना शेयर बेंडिंग मोमेंट है और इसके मिड स्पैन पे कितना है। करो जरा कैलकुलेट। इस तरह क्वेश्चन हमने किया था वहाँ एसएफडी बीएमडी, वहाँ पे वाटर ब्लॉक आपका डिप कर रहा था सी वाटर में, वो डिप करे सी वाटर में या सॉइल का रिएक्शन आ जाए की बात है, दैट हर पॉइंट पे सेम लोडिंग लग रहा है, तो डब्ल्यू निकलेगा, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। बनाओ जरा, कैलकुलेट करो। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। पॉज कर दो, कैलकुलेट करो, पूरे आंसर निकालो, उसके बाद प्ले करना। तो प्ले किया इसका मतलब आपने कर लिया होगा, तो वही देख रहे हैं। तो वाटर का रिएक्शन आया, वाटर सी वाटर में डिप करो या फिर सॉइल का रिएक्शन, सब एक ही बात है। वो ब्लॉक को सी वाटर में डिप किया था, वो अपने क्लास में किया था, सेम वैसे ही। तो डब्ल्यू का यूडीएल है, तो डब्ल्यू कितना 345 इक्वल टू कितना 50 इंटू 3, तो डब्ल्यू यहाँ से कितना 50 दैट यूडीएल 5 10 30 किलोमीटर पर मीटर। तो ये डब्ल्यू कितना हो गया दैट 30 किलोमीटर पर मीटर। अभी 2 मार्क्स में एसएफडी में नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे पूछ सकता है 2 मार्क्स में शेयर फोर्स निकालो बेंडिंग मोमेंट निकालो, कहीं पे वही चेक कर रहे हैं। तो बी पे निकाल दो, बी पे कैलकुलेट कर दो। तो ये बी पे कट किया, देन ये कितने का 30 का, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो ये 30 का लग रहा है दैट 30 किलोमीटर मीटर। तो वी एक्स एम एक्स से निकाल दो, जैसे भी कर दो, एक ही बात है, ये वी एक्स और ये एम एक्स। तो ऊपर की तरफ है तो 30 इंटू 1 और प्लस दैट माइनस वी एक्स इक्वल टू 0, तो वी एक्स आ गया 30। मोमेंट के लिए क्लॉकवाइज कितना 30 इंटू 1 इंटू हाफ प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एम एक्स कितना हो गया 15 किलो न्यूटन मीटर। क्या डायरेक्ट निकाल दो, ऐसे निकाल दो, आप सही कैसे भी ले लो। अब वी एक्स एम एक्स से क्या सीधे सैगिंग हॉगिंग जो भी सब एग्जैक्ट मालूम चल जाता है, कल को हो सकता है ऑप्शन दे दे कि सैगिंग हॉगिंग कैसे निकल गई। देन सेकंड पार्ट बी मिड पे पूछ रहा है, तो मिड पे तो ये यूडीएल पूरा अपवर्ड की तरफ, और उसके बाद ये डाउनवर्ड यहाँ पे ऐसे, यहाँ कट किया, ये कितना है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है मिड पे लिया है 3 है तो 1.5, ये 30 का है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये कितना है 50 का है, ये पॉइंट मिड पॉइंट मान लो के है ऐसे 5। तो ये देखो जरा, ये कट किया तो ये नीचे वी एक्स ये एम एक्स, तो ये ऊपर की तरफ कितना है 30 का है तो 30 इंटू कितना 2.5, 30 इंटू 2.5 प्लस माइनस 50 इंटू 1.5 प्लस माइनस वी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से वी एक्स आ जाएगा। देन मोमेंट यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज नीचे वाला, तो 30 इंटू 2.5 इंटू 2.5/2 प्लस ऊपर यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज माइनस 50 इंटू 1.5 इंटू 1.5/2 और प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एम एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया आपने $55.75, तो 0 ही आ रहा है। एम एक्स कितना 37.5 प्लस में 37.5 किलोमीटर मीटर, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है प्लस में दैट इज 37.5 किलो न्यूटन मीटर। तभी देखो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, को ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स में गेट के एग्जाम में, ऐसे कर लिए। अब देखो हमने बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, अब हम सीधे आप दैट मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन वाले करेंगे। तो ये क्लास आपके पास जाएगी शायद मेरे ख्याल से थर्सडे को क्लास आपके पास आएगी। तो इसके बाद फ्राइडे को कोई क्लास नहीं आएगी, बिकॉज अब कुछ टाइम लेके हम क्वेश्चन बनाते हैं तब तक। तो फ्राइडे को क्लास नहीं आएगी, बाकी फिर क्लास नेक्स्ट सैटरडे, मतलब इस फ्राइडे को क्लास नहीं आएगी, सैटरडे को क्लास आएगा। तो सैटरडे से पहले आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन जैसे पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलते हैं,
आपके पास आते हैं, तो आप मतलब क्या है कि फ्राइडे की इवनिंग पर चेक करना, नहीं तो आप क्या कहते हैं फ्राइडे की इवनिंग चेक करना, नहीं तो सैटरडे को मॉर्निंग में या सैटरडे को आफ्टरनून तक चेक करना। फ्राइडे इवनिंग चेक करना, नहीं तो सैटरडे आफ्टरनून चेक करना। तो वो पीडीएफ आप चेक करके उस पीडीएफ में हम क्वेश्चन सीधे होंगे, आप बात आप पहले डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें सीधे आप 4 ऑप्शन होंगे। गेट के लिए जैसे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आप जुड़े हैं इस बार से, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। बाकी आप जो मुझे भेजते रहोगे सर हमें इस तरह क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि क्लास खत्म हो जाएगा तो हम कभी भी बीच में क्लास कभी भी ले सकते हैं। जब मुझे लिखा कि सर आपने ये, तो मैं बीच में आके कभी क्लास ले लिया नहीं, खत्म हो गया तो कभी करना ही नहीं। जब भी आपको डाउट लगेगा, ऐसे नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे जैसे, या फिर आपको दैट वहाँ पे जहाँ भी आपकी रिकॉर्डिंग है वहाँ वाला ऑप्शन है उसमें भेज देंगे, तो आप पूछते रहोगे। बाकी कहीं डाउट लगेगा तो आप मुझे बोल दोगे, करते रहेंगे। तो आप बाकी आपको लगता है कि इस टॉपिक का, तो वो क्वेश्चन हम जोड़ देंगे। तो फ्राइडे की इवनिंग तक या सैटरडे के आफ्टरनून तक आपको वो पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, तो उसके क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे ही मिलता है तो आप अपने आप से उसको लगाना चालू कर देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही है, तो उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप फ्राइडे को देख लेना एक बार रात में 10 बजे तक, 11 बजे, 12 बजे तक, जब भी रात में, नहीं तो सैटरडे के आफ्टरनून तक। तो थर्सडे तक ये लेक्चर आ जाएगा थर्सडे को, फ्राइडे को लेक्चर नहीं है, उसे सैटरडे से फिर से लेक्चर हुआ जाएगा, उसमें हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से हमको सीखना। थैंक यू वेरी मच।